संयुक्त परिवारों को जिन लोगों ने देखा है उन्हें मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। संयुक्त परिवारों में पहले जो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा थी उसमें एक बंडा बाबा होते थे। बंडा बाबा मतलब जिनका विवाह शादी नहीं हुआ रहता था, घर के बड़े होते थे और पूरे घर का जो मतलब कोर्स होता है या एडमिनिस्ट्रेशन वही चलाते थे। अब पूरे ज्वाइंट फैमिली में सबका कपड़ा खरीदाता था, तो एक के रंग का लाल रंग का पैंट खरीदाएगा तो लाल रंग का पैंट खरीदाएगा, औरत लोग का साड़ी खरीदाएगा तो एक के ब्रांड का खरीदाएगा, मतलब किसी में भेदभाव नहीं करते थे। और ये जिम्मेवारी सामान्यतः बंडा बाबा को दी जाती थी। बंडा बाबा मतलब उनका कोई परिवार तो है नहीं, वो एकदम सबके साथ एक जैसा न्याय करेंगे। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। शुरू में मैंने बंडा बाबा वाला कंसेप्ट आपको बताया, क्यों बताया आगे मेरा जो आज का एनालिसिस है वो देखेंगे, समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए फिलहाल जो आज का हमारा एनालिसिस है उसका थंबनेल देखिए, फिर पूरी बात करते हैं। जयराम दिखा रहे जेल के संगठन का जोर, राधा बाबू की बाधा का होने लगा शोर, क्या सचमुच महागठबंधन कमजोर? चलिए अब पहले जयराम महतो की ही बात कर लीजिए। जयराम महतो जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, मौन हैं, चुप हैं। जयराम महतो इकलौते विधायक हैं डुमरी से। जयराम महतो अकेले डुमरी से जीते हैं। जेल के नामक एक पार्टी खड़ी की और पूरे पैन झारखंड में 14% वोट ले आए थे भाई। उनके चलते आजसू का बंटाधार हुआ था। हालांकि साल भर में फिर नाना प्रकार की बातें होने लगी कि जिन बातों से जयराम महतो खड़े हुए थे, जो मुद्दे जयराम महतो को हीरो बनाकर लेकर गए थे, वो मुद्दे गौन हो गए क्या? जयराम मौन हो गए क्या? और जयराम की सांगठनिक सृजन क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन आज जयराम महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी से शुरू कराया एक पदयात्रा। जिस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं उनके वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो। और ये पदयात्रा करीब 180 किलोमीटर की, मोटा मोटी 200 किलोमीटर मान लीजिए, ये पदयात्रा शुरू हुई है। इस पदयात्रा 4 तारीख को शुरू हुई पदयात्रा, और पदयात्री जो है डुमरी से चलकर राज्य के छात्रों एवं युवाओं के हक की रक्षा और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए एकदम छात्र अधिकार पदयात्रा के रूप में एकदम हजारों की तादाद में युवा डुमरी से रांची पहुंच रहे हैं। 4 से शुरू हुई ये पदयात्रा 9 तारीख को विधानसभा धरना स्थल तक पहुंचेगी। और इस दरमियान राज्य विधानसभा में जयराम महतो इस मुद्दे पर जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मतलब जयराम महतो पर जो सवाल उठा रहे थे लोग, सांगठनिक क्षमता कहां गई, बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ भी कर दिया। जो संगठन में शामिल होता है ना भाई, सब लोग एक तरह का थोड़े होता है। कुछ लोग बालू फालू से तेल उल निकालने लगा तो गड़बड़ हो गया। लेकिन जयराम महतो अपने संगी साथियों के साथ उन्होंने सांगठनिक सृजन, हालांकि तबीयत खराब है, उनका चेहरा देख के भी लगता है कि जयराम महतो इधर अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन जयराम महतो ने वर्षांत में जेल कैंप का जोर दिखाने के लिए ये छात्र अधिकार पदयात्रा आज से शुरू करवाई है। इसमें मांगे हैं खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति को अविलंब लागू किया जाए। जयराम महतो का पुराना मुद्दा, जिस मुद्दे पर उनकी नुक्ताचीनी होती थी कि वो उससे पिछड़ रहे हैं। छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान सुनिश्चित हो। ये अभी हो रहा है ना भाई कि लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत हो रही है। और जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, ये सब लंबित परीक्षाएं फटाफट निकाले सरकार, और राज्य सरकार हर साल का परीक्षा कैलेंडर जारी करे। और मतलब युवाओं की जो समस्याएं हैं, स्थानीय नीति से जुड़ी जो मामले हैं जिनको जयराम लेकर हमेशा से खड़े होते थे, वो मुद्दे आज से जयराम ने वर्षांत में फिर एक बार जोर दिखा दिया। और मेरी मानिए, पक्की मानिए, अगर ये डुमरी से रांची तक की हो रही पदयात्रा जयराम के प्रभाव क्षेत्र से हो रही है, उत्तरी छोटानागपुर का एरिया, डुमरी जहां से वो विधायक हैं, वहां से यात्रा शुरू हुई और जीटी रोड, बगोदर, हजारीबाग, रामगढ़, मांडू सब होते हुए रांची पहुंचेगी। और इसमें अगर छात्रों का हुजूम जैसे जयराम के जेल कैंप का जो जोर रहा है,
वो अगर वर्षांत में दिखा तो फिर आने वाले दिनों में भी तय मान लीजिए कि सांगठनिक तौर पर भी जयराम ने अपना जोर दिखा दिया। अब जयराम के जोर की कहानी तो आपने सुन ली। जयराम के सारे लोग हैं, मोतीलाल महतो हो, विजय सिंह हो, या जयराम के दल में शामिल राजदेश रतन, बाकी सब के सब देवेंद्र नाथ महतो के साथ जुटे हुए हैं। पूरी टीम जुटी हुई है, अर्जुन रजवार वगैरह कई नाम हैं, कितने नाम गिनाऊं, सारे युवा दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सवाल उठ रहा था ना, कहां गया संगठन, खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जयराम महतो को भी लगा ना, अब सांगठनिक जोर दिखाना होगा, थोड़ा शोर मचाना होगा, क्योंकि विधानसभा का सेशन है, वर्षांत है, शीतकालीन सत्र है। मैं सदन में बोलूंगा और सड़क पर हमारे लोग बोलेंगे, और जनता जब साथ बोलेगी तो शासन डोलेगा। चलिए, जयराम महतो की पदयात्रा का क्या फलाफल होता है, जयराम महतो के जेएलके की इस पदयात्रा का सरकार कितना सुनती है, लोगों का प्रतिशत कितना मिलता है, इन सब बातों पर हमारी निगाह बनी रहेगी। अब आ जाइए असली मुद्दे पर। मुख्यमंत्री कल आए, मैंने कहा था ये जो हवाबाजी चल रही है ना, अब गए तब गए, हो गया खत्म, ये खत्म वो खत्म, हाँ कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, फलाना हो रहा है, मुख्यमंत्री कहाँ गए, नहीं गए, किससे मिले, नाना प्रकार की बातें, सबके सूत्र ही थे। लेकिन किसी के पास फोटो वोटो नहीं था, पुरनका फोटो वोटो दिखा दे रहा था लोग, बहुत कहानी बना दिया लोग, कहानी गुरुजी को भारत रत्न दिला दिया, बिहार में एमएलसी बना के मंत्री भी बनवा दिया लोग, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री भी बनवा दिया, हेमंत सोरेन को केंद्रीय कोयला मंत्री भी बनवा दिया, और उसके बाद केस वेस भी खत्म करा दिया। मतलब जितना खिचड़ी पकाना था पका लिया लोग। लेकिन मैंने आपको लगातार बताया था ये सारी गॉसिप्स है, क्योंकि हेमंत सोरेन अब अग्रसर हैं नवीन पटनायक बनने की ओर। आज जेएमएम का जो जोर है, उस जोर को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक चर्चा है, और ये चर्चा पहले से भी, अगर आप हमको पहले से देखते होंगे तो आपको याद होगा, राधा कृष्ण किशोर, राधा बाबू, जदयू में मंत्री थे, थोड़े दिन मंत्री रहे, हटना पड़ा था, सुधा चौधरी के लिए मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, बाद में भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर आजसू, फिर कांग्रेस, घूमते फिरते इस बार इनका फिर टिकट लग गया छतरपुर से, कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए, और कांग्रेस आला कमान ने आते ही इन्हें सौगात में मंत्री पद दे दिया, मंत्री बन गए राधा बाबू। अब राधा कृष्ण किशोर कांग्रेसी थे, कांग्रेसी नहीं रहे, फिर कांग्रेसी हुए, लेकिन दिल में कमल भी है, तो नाना प्रकार की बातें होती हैं। अब महागठबंधन सरकार में रहते हुए राधा बाबू ने जो अपनी व्यवस्था होती है उसको लांघा, राज्यपाल के पास गए, सरकार के खिलाफ शिकायत लेकर गए, देखिए ना नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, गड़बड़ घोटाला, जांच कराइए सरकार। अरे हम बोल तो सकते थे मुख्यमंत्री से भी, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं कहा उन्होंने, और इस बात को लेकर झामुमो खेमे में सख्त नाराजगी थी, राजभवन से एक्शन भी करा दिए, राजभवन से एक्शन हुआ तो थैंक यू भी बोला। मतलब समझ सकते हैं, अब अपने ही परिवार का शिकायत लेके चल जाइएगा लोक भवन, उस समय राजभवन था, और ऐसे ऐसे करवा दीजिएगा, दर्द तो था। लेकिन फिलहाल जो नई चर्चा है, वो चर्चा ये है कि कांग्रेस में खलबली आखिर मची है तो क्यों। कांग्रेस के विधायक बराबर एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, पत्रकारों को फोन घुमा रहे हैं, पूछ रहे हैं आखिर ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए तो उन्होंने कांग्रेस के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की। इवन जो प्रभारी है ना राजू जी, उनको भी दिल्ली में नहीं पता चला कि कहाँ है मुख्यमंत्री, आज भागे भागे रांची चले आए हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन की बैठक हो रही है, क्योंकि कल से विधानसभा का सेशन है। सब महागठबंधन के विधायक एटीआई में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान, मुख्यमंत्री आवास के बगल में, वहां बैठक हो रही है। अब बैठक के बाद वही होता है ना, विधानसभा सेशन के पहले योजना बनती है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, विपक्ष के मतलब अब तक जो सरकार गिरने की बात थी कि आएंगे दिल्ली से, राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, तो सब मामला ठंडा। काहे कि मुख्यमंत्री के मौन को समझ पाना अभी तक किसी के बस में नहीं आया। मुख्यमंत्री आए, चुप हैं, मिले सीजीएल वाले अभ्यर्थियों से मिले, जेसीसी सीजीएल में जब हाईकोर्ट ने कल उनको कहा ना भैया ठीक इनका परीक्षा फल जारी कीजिए, जल्दी से बहाली दीजिए, इस सब पे रोक नहीं लगेगा। अब मुख्यमंत्री उन लोग से मिले, छात्रों के हित की बात किए, विधानसभा भी गए, विधानसभा में जाके जो बैठक होता है ना सर्वदलीय बैठक,
सबके साथ बैठ उठ के कैसे चलेगा सदन, क्या चलेगा, सब करूर क्या है, कहीं कोई भनक नहीं। सरकार तो मस्त चल रही है, तो मैं बता ही रहा था। अब रह गई बात राधा बाबू की, बात क्यों हो रही है। अब देखिए बंडा बाबा वाला जो कहानी बता रहे थे, अब राधा बाबू के पास है कोस, लेकिन राधा बाबू तो बंडा बाबा नहीं ना है। राधा बाबू कांग्रेस के हैं भाई, कांग्रेस उनका परिवार है। बंडा बाबा को क्या होता था, बंडा बाबा का कोई परिवार नहीं होता था, तो बंडा बाबा पर अंगुली नहीं उठता था। बंडा बाबा को एकदम पूरा परिवार, संयुक्त परिवार में, हाँ भाई ये तुम्हारा पैंट, ये तुम्हारा शर्ट, ये तुम्हारा कोट, ये लो तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा, सब कर देते थे बंडा बाबा। लेकिन यहाँ जो है, जो कोष संभाल रहे हैं राधा बाबू, अब राधा बाबू को जब से बनाया गया है मंत्री, तब से तो ऐसे ही जो पुरनका कांग्रेसी लोग ऐसे ही घुसायल है। 4 गो कोटा था, एगो आए नहीं जुमा जुमा 2 दिन और 4 दिन उनको बैठ के बना दिया लोग मंत्री। वो तो दर्द था ही। ऊपर से राधा बाबू जो है, कभी नीलांबर पीतांबर, कभी एससी आयोग बनाइए, फलाना कीजिए। भैया एसटी की राजनीति हो रही है, वहां एससी आयोग तो राधा बाबू तो बात बतिया रहे थे वहां दिल्ली का। राहुल बाबा भी कहते हैं ना भाई दलितों के लिए आगे, तो दलित हक की बात राधा बाबू यहाँ बीच बीच में कर देते हैं, अभी हाल में फिर कर दिए। अब रहते रहते अब महागठबंधन में यूनिफाइड नहीं चलकर अगर साइड साइड से सब लोग बोलने लगे, अब जैसे बंडा बाबा अपना बात करने लगे, तब तो दिक्कत हो गया ना, होता ही नहीं दिक्कत। वही सब दिक्कत अभी हो रहा है। अब राधा बाबू महागठबंधन में बाधा बन रहे हैं, यही है ना थंबनेल। थंबनेल देखिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। राधा बाबू की बाधा होने लगा शोर, राधा बाबू की बाधा का होने लगा शोर। राधा बाबू क्या बाधा कर रहे हैं, अब चूंकि हैं वो कोष के मालिक, तब जाना ना सब डिपार्टमेंटवा से फाइल, उसमें 10-20 गो क्वेरी लगाकर भेज दे रहे हैं, मतलब पैसा दे नहीं रहे। अब पैसा फंड में रहेगा तब ना देंगे। बंडा बाबा के पास, अब सॉरी बंडा बाबा तो है नहीं, कांग्रेस के हैं, लेकिन हैं कोष के मालिक ना। अब पैसा देंगे कहां से, माँ मैया का पैसा दिलाने में हालत खराब है, ठेकेदार लोग का पेमेंट हो ही नहीं रहा है, केंद्र का पैसा आ ही नहीं रहा है, तो कोष संभालने में बंडा बाबा को थोड़ा बदनामी झेलना पड़ता है। अब मुख्यमंत्री इन सब चीजों को समझते हैं, लेकिन कांग्रेसी खेमे में हड़कंप तो है, क्योंकि मुख्यमंत्री मौन है। अब अटर पटर बोलिएगा घर के मुखिया के बारे में, सरकार के बारे में, तो सरकार कुछ ना बोले तो भी तो डर लगता है ना। कुछ बोल दिए तब तो पता चल गया कि सरकार का एक्शन क्या होगा। अब इसी डर में केसी वेणुगोपाल, बड़का नेता है ना वेणुगोपाल जी कांग्रेस के, अरे वही तो भैया कांग्रेस चला रहे हैं। सोनिया मैडम, राहुल बाबा तो आगे एक्शन में रहते हैं ना, असली हीरो तो यही है, मतलब डायरेक्टर। अब केसी वेणुगोपाल जी कल एगो ट्वीट मारे सामे साम मुख्यमंत्री के पहुंचते पहुंचते, स्पोक टू द झारखंड सीएम हेमंत सोरेन टुडे। उनसे पूछा सब ठीक ठाक है, मुख्यमंत्री ने कहा ऑल इज वेल, ये सारी गॉसिप्स में नहीं पड़ना है, परेशान नहीं होना है। मतलब केसी वेणुगोपाल को ये एक्स ट्वीट करने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब खौफ तो है। बड़ी लंबा है ट्वीट, आप देखिएगा ट्वीट स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़े लगे अंग्रेजी समझाएं, वो सब का जरूरी है। यही समझिए ना कि केसी वेणुगोपाल को भी अब मुख्यमंत्री को ट्वीट से बतियाना पड़ रहा है। फोन किया, उसके बाद ट्वीट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हम बतियाए भाई, हेमंत बाबू सब ठीक है। हेमंत बाबू दिल्ली गए थे तो काहे नहीं मिले केसी वेणुगोपाल से, काहे नहीं मिले राजू जी वहां पर हेमंत बाबू से। परेशानी तो है कहीं ना कहीं। अब परेशानी वही हो रही है, वो राधा बाबू जो बीच बीच में छुट्टी काट देते हैं ना। पिछला बार भी सेशन के दरमियान अब राजभवन जाके अब एक्शन करवा रहे हैं अपना सरकार पे, अपने ही परिवार में। अब ऐसे करेंगे बंडा बाबा गोतिया के यहाँ जाके, गोतिया बोलिए कि आप मतलब दोसर गांव के मुखिया के यहाँ जाके बोल के अब राजभवन में जाके शिकायत कर रहे हैं अपना ही लोग। अरे भाई हेमंत सोरेन की सरकार के समय का काम हुआ था ना भाई, उंगली किस पर उठा रहे, अपने ही मुख्यमंत्री पर। और सबसे बड़ी बात, अब आप बोलिएगा इतना जो आप कहानी सुनाए तो फिर इसमें कहा मुख्यमंत्री डरे उरे नहीं हुए हैं। ये हेमंत सोरेन है, ये मधु कोड़ा नहीं है कि राधा कृष्ण किशोर को हटाने के लिए इनको जाना पड़ेगा दिल्ली, अब पूछना पड़ेगा सोनिया मैडम हम उनको हटा दें, सरकार नहीं ना गिराइएगा। हाँ लालू जी आपके मंत्री को हटा दें, सरकार नहीं ना गिराइएगा, वो जमाना नहीं है। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, और जो व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल से जिसे जब चाहे हटा सकता है, ड्रॉप कर सकता है। लेकिन राधा बाबू की जो नाफरमानियां हैं उनको लेकर भी हेमंत सोरेन चुप रहे, और उनकी उसी चुप्पी से अब कांग्रेसियों को डर लगने लगा है। हालांकि खजाने की खास्ता हालत खजाना संभालने वाला ही जानता है। अब
वो जो क्वेरीज आ रही है ना, तो क्वेरीज पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो असंतोष तो पनपेगा ही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी खेमे में डर है इस बात का कि हेमंत सोरेन करेंगे क्या। डर ये भी हो रहा है कि कहीं कांग्रेस को तोड़ देंगे क्या। हाँ, आसानी सी बात कही जाता है, हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जाके सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। बरगद के नीचे बरगद नहीं उगता, आज फिर कह रहा हूं। हेमंत सोरेन नवीन पटनायक की राह आगे बढ़ेंगे, झामुमो को और मजबूत करेंगे। 34 तक पहुंचा दिया ना, अब वो आंकड़ा खुद ब खुद फुल मेजोरिटी में भी दिख सकता है। अभी सूबे की राजनीति में फिलहाल कल से तो सदन चलेगा, सदन में देखिए सदन में क्या क्या तमाशा होता है। कल तो जो आरंभिक शुरुआत है वो होगा, और फिर अनुपूरक बजट वगैरह पेश हुआ, फिर तो सोमवार से कहानी शुरू होगी। तो ये जो इतने दिन में जो कुछ होगा, इसी में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई राज है। अब राज खुलेगा नहीं खुलेगा। अब बंडा बाबा का जो बंदिश है ना, मतलब मुखिया का, कोच के मुखिया का, अब मुखिया का जो बंदिश है, तो राधा बाबू का बाधा हेमंत बाबू कैसे पार करेंगे। सरकार आगे ऐसे ही चलती रहेगी कि कोई नया प्रयोग होगा, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, बाकी जो कहानियां थी इसी तरह खिचड़ी पकती रहेगी, और बस चटखारे ले लेकर आप उसका मजा लेते रहिए। और सूबे की राजनीति में जो लोग ये बात कर रहे थे जयराम गौन, कहानी खत्म। अब उनको सोचना होगा, क्योंकि ये जो पदयात्रा का जो 4 दिवसीय 5 दिवसीय कार्यक्रम है ना, इसी पदयात्रा में स्पष्ट हो जाएगा कि वो जनाधार अभी भी है बरकरार, कि धीरे धीरे हो गया है तार तार। जोर तो लगाएंगे जेएलकेएम के लोग, पूरा जोर लगाएंगे ये दिखाने के लिए कि अगला सीएम जयराम महतो। चलिए, जो कुछ भी होगा सब पर हमारी निगाह बनी हुई है। आप अपनी निगाहें बस बनाए रखिए बेबाक कौशलेंद्र शो पर, और सनसनी नहीं सच्चाई जाननी है तो बेबाक कौशलेंद्र शो देखते रहिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और दीजिए इजाजत। जोहार।